बिहार से सबसे नजदीक पोर्ट करीब 700 किलोमीटर दूरी पर है वेस्ट बंगाल के हल्दिया में। और ये जो 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के हिसाब से मेन कारण है जिसकी वजह से बिहार बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़ी बड़ी कंपनी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार के कई पॉलिटिशियन का मानना है कि बिहार में लैक ऑफ इंडस्ट्रीज का मेन कारण ये है कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि अगर आप बिहार का इतिहास उठा के देखें तो बिहार पहले इतना ज्यादा गरीब नहीं था। ये जरूर था कि बिहार पहले पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड था और उनकी इकोनॉमी इंडियन ओशन के ट्रेड रूट से कनेक्ट थी, कलकत्ता के पोर्ट से। तो इसलिए ये कहना कि बिहार में कोस्ट लाइन नहीं है इसलिए बिहार डेवलप नहीं हो पाया, ये बिल्कुल तरीके से सही नहीं है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आने के बाद बिहार में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, पर इसके बावजूद भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बिहार में क्यों नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में हम ये नहीं जानेंगे कि बिहार इतना ज्यादा गरीब क्यों है। आज की वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी इंडस्ट्रीज को बिहार में सेटअप करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगे या हमारी वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिले तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए। सबसे पहला कारण यह है कि बिहार में जमीन एक्वायर करना किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है, फिर चाहे वो जमीन उन्हें जमींदारों से लेना पड़े या गवर्नमेंट से लेना पड़े। और इसी प्रोसेस में कई सारी कंपनियां तंग आ गई है। बिहार के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी का भी यही कहना है कि कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी इंडस्ट्रीज को बिहार में सेटअप इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि बिहार गवर्नमेंट उन्हें लैंड प्रोवाइड करवा ही नहीं पाती है, क्योंकि बिहार एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार की जमीन बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। 80% लोग बिहार में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं। दूसरा कारण जिसे इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी बुलाते हैं वो है स्पिल ओवर इफेक्ट। इस स्पिल ओवर इफेक्ट के मुताबिक अगर आप किसी एक एरिया में कई सारे स्किल लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं तो वहां पर एक ऐसी इकोनॉमी बन जाती है जहाँ कई सारी कंपनियां आना चाहती है। जैसे आप इंडिया के आईटी सेक्टर को ही देख लीजिए, बैंगलोर एक बहुत बड़ा हब बन गया है ऐसी कंपनीज के लिए। ऐसा नहीं है कि बैंगलोर में लेबर सस्ते हैं या वहां पे जमीन सस्ती है। ऐसा देखा जाए तो बिहार में जमीन भी सस्ती है और लेबर भी सस्ती है बैंगलोर के मुताबिक। लेकिन फिर भी बैंगलोर में ज्यादा इंडस्ट्री क्यों है ये आपको मैं बताऊंगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैंगलोर में बिहार के मुताबिक ज्यादा स्किल्ड एम्प्लॉइज हैं। और ये बात सच है कि बैंगलोर कुछ ही दिनों में आईटी हब नहीं बना है। अगर आप बैंगलोर का इतिहास देखिएगा तो कई टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूट जैसे इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में ही बेस्ड है। और इसी वजह से बैंगलोर में सारा स्किल टैलेंट आता गया। और इसी तरीके की चीज हमें गुड़गांव में भी देखने को मिली है। बिहार गवर्नमेंट की रेपुटेशन भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से कोई भी बड़ी कंपनी बिहार में फैक्ट्री सेटअप नहीं करना चाहती है। बिहार गवर्नमेंट की रेपुटेशन क्यों खराब है इसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 2006 में नीतीश कुमार की सरकार एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई थी जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को कहा था कि वो बिहार में आए और अपनी फैक्ट्री सेटअप करें और इसकी जगह उन्हें बहुत सी सब्सिडीज भी दी जाएगी। लेकिन उन्हें कोई भी सब्सिडीज ही नहीं मिली जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा प्रॉमिस किया गया था। तीसरा और आखिरी कारण ये है कि बिहार की पॉलिटिक्स किस तरीके से डेवलप्ड हुई है। 1980 से पहले बिहार में कोई भी कास्ट बेस्ड लीडर था ही नहीं और ये चेंज आया नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से। लालू प्रसाद यादव एक पहले इंसान ऐसे थे जिन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब किया। उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स में ये वादा किया कि वो उन कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे जो बहुत लंबे साल से अपर कास्ट से दबे हुए हैं। और इसी वजह से ओवरऑल बिहार का मुद्दा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं रहा, बल्कि बिहार का मुद्दा हो गया इनइक्वालिटी। बिहार की पॉलिटिक्स किस तरीके से चेंज हो रही थी इसके बारे में पता आपको इस चीज से लग जाएगा कि उस समय लालू प्रसाद यादव के स्लोगन था कि हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। लालू प्रसाद यादव के पॉलिटिक्स से बिहार में 3 इंपैक्ट पड़े। पहला, बिहार में सोशल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देने लग गए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कम ध्यान देने लग गए। दूसरा, बिहार के जो अपर कास्ट लोग थे जिनके पास पैसा और जमीन थे वो सिटी एरिया में जाने लग गए थे। और तीसरा और सबसे मेन कारण कि बिहार की गवर्नमेंट खुद कमजोर होने लग गई थी। कोई कमाना चाहता है उसको भी कमाने नहीं देते। वो हंसाते हैं, ये अच्छा लगता है, लेकिन ये हंसाने की बेला नहीं है। ये हंसते हंसाते 15 साल बीत गया, कुछ हुआ नहीं। The law and order situation in Bihar is not at all, it's very pathetic. In a sense like nobody feels himself safe while he is traveling, especially in the night. इतने सब प्रॉब्लम के बाद भी बिहार के लिए एक सॉल्यूशन जरूर है जिसपे बिहार सरकार काम भी कर रही है। बिहार सरकार जहां जमींदारों से नेगोशिएट करती थी पहले, अब उन्हें सिर्फ मीडिएट करेगी। छोटे छोटे किसान एक साथ होकर एक जमीन का रेट इकट्ठा करेंगे और वो रेट एसडीएम के पास दे देंगे और एसडीएम वो रेट एक वेबसाइट पे डाल देंगे जिसकी वजह से जो भी कंपनीज होगी उन लैंडलॉर्ड से डायरेक्ट संपर्क कर सकती है। इन सब के बाद कंपनीज को जो बिहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंड की दिखाई देती थी वो प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। इन सबके साथ बिहार गवर्नमेंट कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्ट कर रही है जो अनटैप्ड है।
जैसे कि इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए बिहार गवर्नमेंट ने 17 नई फैक्ट्रीज लगाए हैं। इन सब के साथ 2020 में बिहार गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी निकाली है जिसमें उन्होंने वादा किया है कि वो कंपनीज को ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडीज देंगी। लेकिन इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए बिहार गवर्नमेंट को अपने प्रॉमिस पर उतरना पड़ेगा। इन सब के बाद अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगे या हमारी वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो प्लीज हमारी वीडियो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।